विजय राघवगढ़ से विधायक संजय सत्येंद्र पाठक खुद की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। विश्व में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने से पहले जनमत के माध्यम से जनता से अपनी योग्यता पूछे। विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक अग्नि परीक्षा देते हुए जनमत जानने के लिए व्यक्तिगत चुनाव करा रहे हैं, जिसमें जनता बताएगी कि विधायक संजय पाठक चुनाव लड़े या नहीं। आपको बता दें कि विधायक पाठक कभी भी जनमत के बिना कोई कार्य नहीं करते। इसके पूर्व भी जब कांग्रेस छोड़ने की बात आई थी तब भी विधायक जी ने जनमत का निर्णय सर्वोपरि रखा था। हाँ, यह बात अलग है कि इस बार श्री पाठक ने अलग अंदाज के साथ जनमत का निर्णय लिया है। जनमत का निर्णय जानने के लिए संजय सत्येंद्र पाठक ने व्यक्तिगत मतदान व्यवस्था की, जिसका शुभारंभ बुजुर्गों से किया गया। बंजारी निवासी व संकट मोचन आश्रम के संरक्षक राजा पंडित ने पहला मतदान डालते हुए संजय सत्येंद्र पाठक को आशीर्वाद दिया और कहा कि जनमत की आवश्यकता नहीं थी। संजय सत्येंद्र पाठक तो हमारे परिवार का हिस्सा है और परिवार के पुत्र को हमेशा ही आशीर्वाद मिलता है। जनमत पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ करवाया जाएगा, जिसमें भारी लोग ही चुनाव की तर्ज पर मतदान कराएंगे और मतपेटियों को भी गणना तक सुरक्षित रखेंगे। लोक दर्शन न्यूज के लिए विजय राघवगढ़ से शेरा मिश्रा की रिपोर्ट। कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जिसको मैं स्वयं अपना परिवार, अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा से ये रखा कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोलते। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबू जी ने, इसकार मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएं की। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास चाहे बड़े लेवल के विकास रहे हो, चाहे गांव के छोटे स्तर का विकास रहे, तो विकास में तो अब तो कोई भी बड़ी मांग हमारे क्षेत्र में बची ही नहीं। तो यहाँ एक तरफ विकास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जितनी भी निजी तौर पे मदद हो सकती थी, उनके निजी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो उनको भी उनकी पीड़ा को हरने का भी काम किया। तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जब मैंने पूर्ण सेवा भाव के साथ सेवा की, तो मेरे को ऐसा लगा, मन में ये आया क्यों ना एक बार खुद का भी आकलन किया जाए। हर बार जनता मुझे स्नेह करती है, परिजन मेरे को प्यार करते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने परिवार का बेटा स्वरूप मानते हैं। तो मैंने कहा एक बार अब चुनाव के मौके पे, चुनाव आने के पहले मैं अपने परिजनों से आदेश लूँ कि क्या वो फिर से मुझे अपना अगली बार प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं कि नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि जब इतने मैंने भाव के साथ यहाँ पे क्षेत्र में लोगों की सेवा की है, तो 50% से ऊपर लोगों का मन जीता हूँ कि नहीं आज तक। क्योंकि चुनाव जीतने के तो 40, 42, 43% वोट भी पर्याप्त होते हैं। 43-44% वोट पाके मैं विधायक बन चुका हूँ, 48-49% वोट पाके विधायक बन चुका हूँ, 68% वोट भी पाके विधायक बन चुका हूँ। पिछली बार 50% लगभग वोट पाया। तो मेरा ये मानना है या मेरी ये इच्छा है कि एक बार मैं देखूं कि मेरे लोग, मेरे परिजन, मेरे विधानसभा क्षेत्र वो मुझे क्या निर्देशित करते हैं। तो मैंने ये अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने ये मतदान का एक प्रक्रिया अपनाई, और लगभग जितने गांव उतनी मतपेटियां, और इस सारी प्रक्रिया लाइव वीडियो में चलेगी, फेसबुक या अन्य माध्यम से या चैनलों के माध्यम से लाइव चलेगी, और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। हर गांव में वोटिंग होगी, हर मोहल्ले में वोटिंग होगी, कोई छूट न जाए किसानी के चक्कर में। कोई बाहर अगर हो तो उसको भी, अगर दूसरे दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी वोटिंग होगी। प्रतिदिन सील लगा के पैक किया जाएगा, सील भी पब्लिक के सामने खोली जाएगी, लाइव सील किया जाएगा, लाइव खोला जाएगा उसको, और इस प्रकार से 3 दिन 4 दिन तक मतदान चलेगा, जब तक कि पूरा मतदान ना हो जाए। उसके पश्चात 25 तारीख को गिनती होगी, और गिनती के उपरांत अगर 50% मतों में 50% से 1 वोट भी कम मिला तो ईश्वर की सौगंध खाता हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके ऊपर अगर जनता मेरे को आदेश करती कि हाँ जाइए आप चुनाव लड़िए, 50% से ऊपर पब्लिक के लोग, जनता के लोग, मेरे बिजरावल विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार के लोग, अगर मुझे परिजन इस क्षेत्र से सभी लोग हैं, अगर वो मुझे निर्देशित करेंगे, 50% से ऊपर लोग अगर निर्देशित करेंगे, तब मैं अपनी पार्टी के समक्ष जाऊंगा कि मैं चुनाव के लिए आपके समक्ष आया हूं। फिर उसके बाद पार्टी का निर्णय, पार्टी फिर जिसको चाहे उसको अपना प्रत्याशी बनाए,
वो तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए शिरोधार होगा, पार्टी जिसके लिए आदेश करेगी मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन ये मूल्यांकन जो हो रहा है ये मैं अपना स्वयं का निजी मूल्यांकन कर रहा हूँ और स्वयं को अग्नि परीक्षा में डाल रहा हूँ कि इतनी सेवा के बाद भी क्या मैं 50% से ऊपर लोगों का दिल जीत पाया या नहीं जीत पाया। इसलिए बाकायदा बाहर से, विधानसभा क्षेत्र के बाहर से लोग हैं, उनको सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है, जोन इंचार्ज बनाया गया है, पोलिंग अधिकारी बनाया गया है। वो सब लोग जाएंगे और सामने खड़े होकर वहाँ पे पोलिंग करेंगे। कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं इस पूरे 280। जब तक शरीर में सांस है, अंतिम सांस तक इस क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प मेरा परम पूज्य पिताजी ने के जमाने से ही आ रहा है। चुनाव लड़े या नहीं लड़े एक अलग विषय है। प्रधान सेवक के रूप में मुझे यहाँ पे विधायक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये निर्णय मेरे क्षेत्र के लोगों को अभी करना है। तब मैं टिकट के लिए अपनी पार्टी के पास जाऊंगा। लेकिन जहाँ रह गई बात सेवा की, तो परिणाम चाहे जैसा हो, सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैंने हमेशा बोला है कि मैं एक पोस्टमैन की भूमिका में हूँ। लक्ष्मी माता की कृपा से जो भी मेरे को अर्जित होता है वो मैं उनके पात्र लोगों तक पहुंचा देता हूँ। अपने हिस्से का, अपने परिवार के हिस्से का रख लिया और बाकी जो है वो जरूरतमंदों में बांटता आया हूँ। जीवन भर सेवा करूँगा अंतिम सांस तक।